नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में तथा राजस्थान के जिलों के बारे में, और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे आज राजस्थान का संभागीय व्यवस्था। इसी के साथ साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था राजस्थान की स्थिति, विस्तार और कुछ जिलों के बारे में बताया था, और उन्हीं के साथ मैंने आपको मैप याद करवाने की कोशिश की थी। आज भी हम मैप को याद करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अगर आप बन रहे हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको मैप याद करवा के ही छोड़ूंगा। उसके बाद जैसे हमने कल पढ़ा था स्थिति व विस्तार। अब हमें इसको याद करना है, एक ही साथ याद करना है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के हिसाब से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है, तथा भारत के अनुसार अगर देखी जाए तो ये उत्तर पश्चिमी इलाके में आती है। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान ग्रहण करता है। क्षेत्रफल अगर राजस्थान का पूछ लिया जाए 342,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में अगर पूछा जाए तो 132,140 वर्ग मील। उसी के साथ अगर मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के जिलों के बारे में, तो उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? श्री गंगानगर। इसका अगर गांव पूछ लिया जाए तो कोणा गांव, श्री गंगानगर कोणा गांव। वैसे ही दक्षिण में अगर पूछा जाए तो दक्षिण में बांसवाड़ा जिला स्थित है, वह उसका गांव कौन सा? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला, बोरकुंडा गांव। पश्चिम की अगर बात करें तो जैसलमेर जिला, गांव कटरा। उसी के साथ साथ पूर्व की अगर बात की जाए, पूर्व का जो जिला है वहीं से सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय होता है, प्रकाश की किरणें वहीं पर गिरती है। तो वह कौन सा जिला है? वह है धौलपुर जिला, और उसका गांव कौन सा? सिलावा गांव। कौन सा गांव? सिलावा गांव। इसी के साथ साथ हमने राजस्थान के विस्तार में कुछ पढ़ा था, जैसे उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826, इसके बाद पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869। इन दोनों का हमने अंतर निकाला था, जिसमें अपना अंतर आया था 43 किलोमीटर का अंतर आया था, जिसमें हमने बताया था कि 43 किलोमीटर राजस्थान चौड़ाई में लंबा है, लंबाई के अनुसार। उसी के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राजस्थान में दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार आकृति थी। मैंने आपको कल बताया था राजस्थान की आकृति पतंगाकार आकृति और विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसे भी आकृति। यह राजस्थान की आकृति समझिए आप, पतंगाकार आकृति। तो इस पतंगाकार आकृति के चारों ओर दो प्रकार की सीमा बनती है। पहली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसी के साथ दूसरी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनती है वह बनती है राजस्थान के पश्चिमी ओर। कौन सी साइड? राजस्थान की पश्चिमी ओर। और उसी के साथ अंतर्राज्य जो सीमा बनती है ये राजस्थान के उत्तर से लेके तो पश्चिम पूर्वी तक आती है। जैसे राजस्थान को ऐसे तीन साइड से उत्तरी अंतर्राज्यीय सीमा घेरती है। इसी के साथ अगर हम बात की जाए तो राजस्थान की टोटल सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ठीक है, बट राजस्थान की टोटल सीमा, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो वो टोटल सीमा जो अपनी निकलती है वह है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर यह है राजस्थान की टोटल सीमा। और इसी के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की 1,070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की? जो पश्चिम की साइड लगती है वह सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। उसी के साथ अगर अंतर्राज्य सीमा की बात की जाए तो अंतर्राज्य सीमा जो है 4,850। कितनी है? 4,850। अब अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं, उसी के साथ साथ अंतर्राज्य सीमा के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आप पहले ये नोट कर लीजिए अपने पास, राजस्थान की पूरी सीमा 5,920 किलोमीटर है। उसी में दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में लगती है वह है 1,070 किलोमीटर। ये किसके साथ बनती है? ये पीओके के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा अपनी लगती है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर व श्री गंगानगर का जो इलाका लगता है ये पाकिस्तान के साथ भी लगता है। इसीलिए वह कितने किलोमीटर का है? यह है 1,070 किलोमीटर। उसके साथ कुछ अन्य राज्यों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, वह सीमा कितनी है? 4,850। बात करते हैं इन दोनों सीमाओं के बारे में डिटेल में, आप पहले ये नोट कर लीजिए अपने पास। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पश्चिमी इलाके में लगती है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली राजस्थान की सीमा, उस सीमा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। वह इसी का एक उपनाम दिया गया है। इसका उपनाम क्या था? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब पाकिस्तान व राजस्थान की सीमाओं का जब निर्धारण हो रहा था तब सर सिरल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में यह कमेटी बिठाई गई थी। वह उनकी अध्यक्षता में इस रेखा, जो ये रेखा खींची गई है, वह निर्धारित हुई थी।
यह कब कंप्लीट हुई, इसकी रिपोर्ट कब जारी की गई, तो 17 अगस्त 1949। 17 अगस्त 1949 को यह रेखा की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अब जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इसी के साथ साथ यह तो सिर्फ राजस्थान के साथ लगती है, सिर्फ राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन रेड क्लिफ रेखा के बारे में अगर हम इंडिया के हिसाब से पढ़ें, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें, तो रेड क्लिफ रेखा जो पूरी लगती है यह है 3310 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर ये रेड क्लिफ रेखा है जो अपने पूरे भारत के साथ लगती है, जिसमें ये सबसे पहले लगती है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये सीमा लगती है 1216 किलोमीटर। 1216 किलोमीटर ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। उसी के साथ ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाती है। पंजाब के साथ सीमा ये लगती है 514 किलोमीटर। पंजाब के साथ ये सीमा कितनी लगती है? 514 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब के बाद ये लगती है अपने राजस्थान से। राजस्थान से ये सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। उसी के साथ साथ एंड में ये सीमा लगती है गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है 510 किलोमीटर की। गुजरात के साथ कितनी लगती है? ये 510 किलोमीटर की सीमा जो है यह गुजरात के साथ लगती है। यह थी अकॉर्डिंग टू इंडिया। हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब या गुजरात को नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको पूरी रेड क्लिफ रेखा बता दी जो भारत के साथ लगती है। रेड क्लिफ रेखा मतलब पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा लगती है, उस पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, वह उन जिलों की कितनी सीमा जो है वह रेड क्लिफ रेखा के साथ लगती है। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है श्री गंगानगर से तो बाड़मेर तक। एंडिंग कहाँ होती है इसकी? बाड़मेर तक। अगर श्री गंगानगर का गांव पूछ लिया जाए तो हिंदूमल कोट से यह शुरुआत होती है तथा बाड़मेर के शाहगढ़ से यह खत्म होती है। यहाँ तक ये खत्म होती है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि राजस्थान के निम्न जो जिले हैं, जो 4 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, इनकी कितनी सीमा लगती है? अवरोही क्रम, आरोही क्रम पूछ लिया जाता है। वह किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है, किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है? तो इसी प्रकार हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ये था अपना अकॉर्डिंग टू इंडिया। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लगती है, तो अपना आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर सर्वाधिक, और सबसे न्यूनतम अगर पूछी जाए तो गुजरात। सबसे न्यूनतम किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। उसके बाद हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे। सर्वाधिक यह सीमा किसके साथ लगती है? सर्वाधिक यह सीमा राजस्थान के जैसलमेर के साथ लगती है। कितनी सीमा बनाती है जैसलमेर के साथ? तो 464 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाती है ये? 464 किलोमीटर की सीमा जैसलमेर जिले की पाकिस्तान के साथ लगती है। उसी के बाद हम बात करेंगे इससे कम वाली सीमा जो बाड़मेर की सीमा है। बाड़मेर की सीमा कितनी है? 228 किलोमीटर। बाड़मेर की सीमा कितनी है? 228 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। गांव मैंने बताया आपको शाहगढ़। गांव कौन सा है? अंतिम गांव कौन सा था? शाहगढ़ गांव जो है वहां तक अपनी रेड क्लिफ रेखा लगती है। उसी के साथ श्री गंगानगर से यह सीमा लगती है 210 किलोमीटर की। श्री गंगानगर के साथ कितनी लगती है? 210 किलोमीटर की ये सीमा लगती है। और अंत में जो ये सीमा लगती है बीकानेर के साथ, यह है 168 किलोमीटर। आप इसका टोटल करोगे तो निकल के आएगा 1070 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लिया जाता है सर्वाधिक किससे लगती है। जैसे हमने देखा जैसलमेर के साथ सर्वाधिक लगती है 464 किलोमीटर की। सबसे न्यूनतम किसके साथ लगती है? तो सबसे न्यूनतम लगती है बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। और फिर सेकंड स्थान पे कौन आता है? तो दूसरे स्थान पे आता है बाड़मेर जो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसी के साथ तीसरे स्थान पर आता है श्री गंगानगर जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर आपको अवरोही क्रम में पूछा जाए तो आप लिखोगे जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, और उसके बाद श्री गंगानगर, और अंत में आ जाएगा सबसे कम जो सीमा लगती है वह है बीकानेर। इसी का अगर उल्टा क्रम आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सीमा से सबसे बड़ी सीमा बताइए, तो यही उल्टे क्रम में आ जाएगा
बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आपको रेड क्लिफ रेखा अच्छे से समझ आ गई होगी। आप रेड क्लिफ रेखा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आपको अच्छे से दिख रहा है? अगर अच्छे से नहीं दिखता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर थोड़ा कुछ हैंडराइटिंग में इशू है या फिर कुछ रिकॉर्डिंग में इशू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब कुछ जो रेखाएं जो खींची गई है, जैसे रेड क्लिफ रेखा तो खींच ली हमने, इसके जिले भी पढ़ लिए। 4 जिले इसमें स्थित है। सर्वाधिक जैसलमेर लगता है, सबसे कम बाड़मेर लगता है, सॉरी बीकानेर सबसे कम लगता है। फिर उसी के साथ साथ यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी अपने जिले हैं उन जिलों के मुख्यालयों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो निम्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी थी? 5,920 किलोमीटर। उसका कितना प्रतिशत है? तो उसका 18% यह सीमा है। 18% कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ सीमा। जो रेड क्लिफ रेखा है ये राजस्थान की कुल सीमा के 18% है। कितना है? 18%। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम, जो मैंने आपको बता दिया। जैसलमेर, अवरोही क्रम क्या होगा इसका? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, और उसके साथ सबसे अंत में जो सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर की यह सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद जिलों मुख्यालयों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले जो हैं उन जिलों का सर्वाधिक निकट वाला मुख्यालय कौन सा है? तो वह जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। वह जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर का जो जिला है यह मुख्यालय सर्वाधिक निकट वाला मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। इसी के साथ सर्वाधिक दूर वाला पूछा जाता है, सबसे दूर वाला जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उसमें आंसर होगा अपना बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सीमा के सर्वाधिक दूर वाला जिला मुख्यालय, तो कौन सा है यह मुख्यालय? बीकानेर का मुख्यालय है जो सर्वाधिक दूर स्थित है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछा गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा है? तो यह है धौलपुर। कौन सा है यह? धौलपुर जिले का जो मुख्यालय है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, क्योंकि धौलपुर जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं लगता है, ये पूर्व का सीमा है, पूर्व का जिला है, तो यह सर्वाधिक दूर वाली सीमा हुई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अवरोही क्रम तो हो गया, आरोही क्रम भी हो गया। सीमाओं के रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन है। सीमाओं के रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मैंने आप लोग को बता दिया 4 जिले स्थित हैं। इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1070 की है, अपनी पाकिस्तान के साथ लगती है। रेड क्लिफ रेखा इसे कहा जाता है। 17 अगस्त 1949 में ये प्रकाशित हुई थी, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यह थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा थी ये? पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राज्य सीमाओं का मतलब क्या होता है? अंतर्राज्य सीमा अन्य राज्यों से लगने वाली राजस्थान की सीमा। जैसा मैंने आपको कहा था कि पश्चिम में जो सीमा लगती है ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन उत्तर से दक्षिण पश्चिमी तक जो सीमा लगती है ये अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो ये सीमा कितनी लगती है? यह टोटल सीमा थी 4,850 किलोमीटर। यह सीमा कितनी थी? 4,850 किलोमीटर। अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो ये कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है? हमें वही पढ़ना है, कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है, वह अपने कितने जिले ऐसे हैं जो उनके साथ सीमा बनाते हैं या सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर की ओर जो अपना राज्य है वह सीमा बनाता है पंजाब। सीमा कौन सा बनाता है? पंजाब। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो उसके बाद आता है हरियाणा। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, और इसी के बाद सीमा बनाता है अपना गुजरात। यह 5 राज्य जो है ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तरी से लेके तो दक्षिण पश्चिमी तक। ये जो 5 राज्य हैं यह राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कुल सीमा कितनी बनाते हैं? 4,850 की।
कितनी सीमा बनाते हैं? 4850 की। अब पंजाब के साथ अपनी सीमा कितनी बनती है? तो पंजाब के साथ सीमा बनती है 89 किलोमीटर की। कितनी सीमा बनती है? 89 किलोमीटर की। अगर यही हरियाणा के साथ पूछी जाए, हरियाणा के साथ अपनी सीमा कितनी बनती है? यह बनती है 1262 किलोमीटर की। सीमा कितनी बनती है? 1262 किलोमीटर की सीमा बनती है। उत्तर प्रदेश से अगर पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनती है 877 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की यह सीमा लगती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश से अगर पूछी जाए तो यह सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। और अंत में जो बचता है गुजरात, इसके साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर की। अंत में जो राज्य बचता है वह है गुजरात, उसके साथ अपनी सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। अब यहाँ से भी किस प्रकार क्वेश्चन निकलते हैं कि कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, वो मैंने आपको बता ही दिया, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। तथा कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर में किसके साथ सीमा लगती है, दक्षिण में किसके साथ सीमा लगती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है, वो भी हमने पढ़ लिया 89 किलोमीटर। ऐसे ही हरियाणा पढ़ा 1262 किलोमीटर की सीमा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वह राज्य है अपना मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और इसी के साथ साथ न्यूनतम सीमा के बारे में अगर पूछा जाए तो वह है अपना पंजाब। राजस्थान की न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? तो पंजाब राज्य के साथ सीमा लगती है। अब इन राज्यों के साथ अपने कितने जिले स्थित हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो आप मैप के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। इसकी बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे ट्रिक के द्वारा भी आप लोग इसे याद कर सकते हो, बट मैं आपको मैप के द्वारा समझा दूंगा, जिसके जिसके चलते हुए आपको ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ट्रिक आप कितनी सारी याद करोगे, राजस्थान के कल्चर में इतनी सारी ट्रिक्स हैं, इतिहास में कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, विज्ञान में ट्रिक है। अब अगर आप भूगोल में भी ट्रिक लोगे तो कितनी ट्रिकें याद रखोगे? इतनी ट्रिकें याद रह पाएगी क्या आपको कभी? आप भूगोल को पढ़ रहे हो तो भूगोल का मेरा यही मानना है, आप पहले मैप को अच्छे से याद करिए। मैप को अगर आप समझ जाओगे तो कोई भी ट्रिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको कल कहा था कि आपके पास एक मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैप ये नहीं लिया है तो आप इसे ले लीजिए, ज़्यादा शुल्क नहीं है, 12 रुपये ही लगेंगे। इस प्रकार का मैप होगा आपका। पहले ब्लैंक मैप है, बट आखिरी में लास्ट में इसमें 4 से 5 कुछ ऐसे मैप्स हैं जो आप अच्छे से देख सकते हो, जिसमें आपको पूरे जिलों के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि राजस्थान के साथ सीमा कितनी लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है, तो पाकिस्तान वाले ज़िले ये रहे: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ से यहाँ तक की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ये सीमा कितनी लगती है? 1070 की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है? 1070 की टोटल सीमा। उसी प्रकार आप लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है। फिर जो अपने राज्य हैं उनकी सीमा के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। आप अपने पास मैप रखिए, जब आप भूगोल पढ़ते हो तो मैप के द्वारा पढ़िए, आपको ज़्यादा समय तक ये चीज़ याद रहेगी, ये मेरा दावा है आप लोगों से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने कितने ज़िले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें बात करते हैं। सबसे ऊपर है अपना श्रीगंगानगर, इसी के साथ है हनुमानगढ़। ये दोनों तो लगते हैं पंजाब के साथ। इसके बाद आ जाता है चूरू, उसके बाद झुंझुनू, उसी के साथ शिखर, इसके बाद आता है जयपुर, यहाँ पे अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, और पूर्व का अपना राज्य जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के साथ करौली, इसके बाद आता है सवाई माधोपुर, उसके बाद यहाँ आता है कोटा। कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा का नाम सुनते ही आपको पहली बात याद आ जानी चाहिए, यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख जिला है। इसके साथ अन्य और 3 जिले हैं: बूंदी, बारा और झालावाड़। ये चारों जिले कौन से हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। उसके साथ सीमा कौन बनती है बाद में? भीलवाड़ा की। इसके बाद लगता है चित्तौड़, जो अधिकांश थोड़ा बहुत चित्तौड़ जो 2 भागों में बांटा गया है, 2 खंडों में विभाजित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? अजमेर व चित्तौड़। अजमेर व चित्तौड़ 2 ऐसे जिले हैं जो 2 अलग अलग खंडों में हैं। थोड़ा चित्तौड़ जो कोटा के पास भी आता है, भैंसरोडगढ़ वाला इलाका है। चित्तौड़ के बाद आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद दक्षिण में आता है बांसवाड़ा,
और इसी के बाद अगर दक्षिण पश्चिम में अगर बढ़ें तो सबसे पहला आएगा डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, सिरोही, उसके बाद जालोर और यहाँ पे अंत में बाड़मेर। ये हो गए अपने अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राष्ट्रीय पे मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। तो यह है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले। अब कौन से जिलों की सीमा जो राज्यों के साथ लगती है, तो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिला जो सीमा बनाता है, यह सीमा बनती है पंजाब के साथ। यह सीमा किसके साथ बनती है? पंजाब के साथ। इसमें भी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा व न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? श्रीगंगानगर। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? श्रीगंगानगर। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की लगती है। फिर इसके बाद उत्तर पूर्वी में राज्य आता है हरियाणा। कौन सा जिला आता है? हरियाणा राज्य आता है। इसके साथ निम्न कितने जिले आते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। यह जिले जो हैं अलवर व भरतपुर, मतलब अलवर व भरतपुर भी हरियाणा में ही आता है। तो इसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है हनुमानगढ़ की व न्यूनतम सीमा लगती है जयपुर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? जयपुर की न्यूनतम सीमा लगती है। उसके बाद पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में अपने राज्य है जो यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसके साथ दो जिलों की सीमा लगती है, भरतपुर, धौलपुर। भरतपुर व धौलपुर, इसमें सर्वाधिक सीमा लगती है भरतपुर की और सबसे न्यूनतम सीमा लगती है धौलपुर की। अब यहीं से अन्य राज्य चालू होता है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ अपने 10 जिलों की सीमा लगती है। 10 जिले कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यहाँ तक धौलपुर से लेके तो बांसवाड़ा तक यह जो सीमा है, यह किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की। फिर बांसवाड़ा से लेके तो बाड़मेर तक सीमा लगती है गुजरात की। किसकी सीमा लगती है? गुजरात की सीमा लगती है। तो बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक, जिसमें न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है। वह सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की लगती है। इसी में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की और न्यूनतम सीमा जो लगती है भीलवाड़ा की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा की जो है न्यूनतम सीमा लगती है। अब कुछ जिले राजस्थान में जो ऐसे हैं, वो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला जो है यह पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। किन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब के साथ भी बनाता है व हरियाणा के साथ भी बनाता है। उसी के साथ साथ भरतपुर ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। यह किसके साथ साथ सीमा बनाता है? भरतपुर, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद धौलपुर भी जो है यह सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ यह सीमा बनाता है। उसके बाद बांसवाड़ा जिला जो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ। मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ यह जो जिला है यह सीमा बनाता है। अब दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित हैं। तो वह दो जिले कौन से हैं? पहला जिला श्रीगंगानगर और दूसरा जिला बाड़मेर। ये दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है तथा अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। सीमा से रिलेटेड यही सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की। अंतर्राज्यीय सीमा जो है वह राजस्थान के अन्य 5 राज्यों के साथ लगती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ, अन्य बचे हुए 3 हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। अब इनमें जिलों की अगर बात की जाए तो पंजाब के साथ जो जिले बनते हैं, यह 2 जिले सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले।
उसी के साथ मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 10 जिले। तो सर्वाधिक जिलों की सीमा किस राज्य के साथ बनती है? तो यह बनती है मध्य प्रदेश के साथ। और न्यूनतम अगर देखी जाए तो ये पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्यों के साथ 2-2 जिले सीमा बनाते हैं। उसके अलावा गुजरात के पास अपने 6 जिलों की सीमा लगती है और हरियाणा के साथ अपने 7 जिलों की सीमा लगती है। सीमावर्ती जिले जो है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए, कौन से जिले सीमावर्ती थे। मैप के द्वारा पढ़िए, आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास में अपने मैप रखिए और जैसे जैसे मैप आप पढ़ोगे, उसको खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको ये और इजी लगने लगेगा। उसके बाद कुछ ज़िले ऐसे थे जो अंतर्राज्य पर भी थे व अंतर्राष्ट्रीय पर भी थे, वो हमने डिस्कस किए, श्रीगंगानगर व बाड़मेर। उसके बाद कुछ ज़िले ऐसे थे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते थे, जैसे हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर व बांसवाड़ा। इन दोनों राज्यों के अलावा राजस्थान की सीमाओं के बारे में और कोई जानकारी नहीं रहती है। यही सारी जानकारी थी सीमावर्ती के बारे में। अब एक नोट लगाइए अपने पास। सीमावर्ती या फिर सीमा पर स्थित कुल जिले, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, उसी के बाद अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिले। आपको अगर अच्छे से दिख रहा है और अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। अब हम बात करते हैं सीमा पर स्थित कुल जिलों के बारे में और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले व अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। जैसे हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले स्थित हैं। तथा अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? तो पंजाब के साथ 2 जिले स्थित हैं। हाँ, पंजाब के साथ 2 जिले स्थित हैं तथा हरियाणा के साथ 7 जिले स्थित हैं व उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले, एमपी के साथ लगते हैं 10 जिले, इसी के साथ साथ गुजरात के साथ लगते हैं 6 जिले। अगर इन सभी का टोटल करें हम तो 10, 7, 17, 17 और 19, 19, 21, 21 और 6, 27, 27 जिले ऐसे होते हैं। बट 27 जिलों में आपको याद रखना है 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ लगते हैं, तो हमें इनमें 27 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो 23 जिले। तो अपने कितने जिले निकल के आते हैं? 23 जिले ऐसे निकल के आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और उसी के साथ साथ अगर पूरी सीमा पर जिले पूछ लिए जाए तो हम क्या करते हैं, 23 प्लस 4 कर देते हैं और इसमें अपना आंसर निकल के आता है 27। बट आपको ये भी याद रखना है कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है व अंतर्राज्य पर भी है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे 23 प्लस 4 27 होता है। बट 27 में से अपने को ये 2 जिले माइनस करने हैं, तो उसमें से अपना निकल के आएगा आंसर 25 जिले। तो टोटल कितने जिले ऐसे हैं जो कुल सीमा पर स्थित है? तो 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की पूरी सीमा पर स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। इसी के साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी जाए तो उस पर 4 जिले स्थित हैं व उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर बात की जाए तो 23 जिले स्थित हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के जिलों के बारे में। जैसे हमने राजस्थान की सीमाओं के बारे में डिटेल में बात कर ली, सीमा के साथ कितनी सीमा लगती है, क्या क्या सीमा लगती है तथा सर्वाधिक सीमा, सबसे कम सीमा। उसके बाद राजस्थान के अब कितने जिले ऐसे बच जाते हैं जो राजस्थान की सीमा पर नहीं स्थित है? 33 में से 25 जिले तो ऐसे हैं जो सीमा पर स्थित है। 33 जिले टोटल है, 23 में से 25 जिले ऐसे हैं जो सीमा पर स्थित है। इसके अलावा जो जिले बच जाते हैं वो जिले किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ऐसे कुल कितने जिले हैं? ऐसे 8 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जो अन्य किसी राज्य तथा अन्य किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि पाली एक जो जिला है राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला? पाली।
पाली जिला को निम्न 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 8 जिलों की इसको सीमा स्पर्श करती है। तो ये थी सीमाओं के बारे में। आप सीमाओं के बारे में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान की सीमाओं के बारे में, और उसी के साथ हमने पहले पढ़ा राजस्थान की जिलों की स्थिति के बारे में। कल के टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगा राजस्थान के जिलों के बारे में तथा संभागीय व्यवस्था के बारे में, और कल ही मैं आपका राजस्थान का परिचय खत्म करके भौगोलिक प्रदेश जो हैं उनको शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं आपको पूरी सीमाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन से जिले हैं तथा इसी के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन से जिले हैं। मेरा आपको यही कहना है कि मैप अपने पास रखिए, मैप के द्वारा पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको ज़्यादा समय तक वह याद रहेगा। मैंने आपको पूरा जिले पे स्थित जो है, सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनके बारे में बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले आते हैं उनके बारे में बता दिया। इसी के साथ अंतर राज्य सीमा पर जो जिले आते हैं उन सभी के बारे में हमने आज डिटेल में बात की। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी से हमने बात की, और आगे की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान के जिलों का जो निर्माण हुआ है, जो टोटल जिले हैं 23 जिले, वो कब निर्माण हुए, उनकी तिथि क्या है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। और उसके बाद बात करूंगा संभागीय व्यवस्था के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में, जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके ऊपर भी मैं इन वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम में अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। कल की वीडियो का आप ज़रूर वेट करिए और वीडियो में अपने दोस्तों को भी जोड़िए आपके साथ, ताकि वो भी अपने नोट्स बना सके। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।